पंचमहागुरु भक्ति में 11वें नंबर का श्लोक है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, प्रातिहार्यै जिनान सिद्धान गुणैः सूरीन् स्वमातृभिः पाठकान् विनयैः साधून् योगांगैरष्टभिस्तुवे। जिनान जिनेन्द्र भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की, प्रातिहार्य ही प्रातिहारियों से, सिद्धान सिद्धों की, सिद्धान सिद्धों की, गुण ही गुणों से, सूरीन आचार्यों को, स्वमात्र भी अपनी मातृकाओं से, पाठकान उपाध्यायों को, विनय ही विनय से, साधुन साधुओं को, अष्टभी 8 योगांग योगों से स्तुवे स्तुति करता हूँ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस श्लोक में प्रातिहार्यै जिनान सिद्धान, जिनेन्द्र भगवान की प्रातिहारियों से वंदना की। प्रातिहारियों से वंदना करने का मतलब क्या? जिनेन्द्र भगवान की वंदना करते समय प्रातिहारियों को ध्यान में रखा। प्रातिहारी किसे कहते हैं? तीर्थंकर भगवान के विशेष महिमा बोधक चिन्हों को प्रातिहारी कहते हैं। और प्रातिहारी 8 हैं, छत्र चमर भामंडल आदि आदि 8 प्रातिहारी। ऐसे 8 प्रातिहारियों से जिनेन्द्र भगवान की वंदना की। वंदना तो हम अपने मन वचन काय से करते हैं। कोई भी वंदना करता है तो वह अपने मन वचन काय से वंदना करेगा। वंदना तो मन वचन काय से होती ही है, लेकिन विशेष अभिप्राय बना करके पूज्यपाद स्वामी ने 5 परमेष्टियों में अलग अलग भाव जोड़ा। जिनान प्रातिहार्यै, जिनेन्द्र भगवान की प्रातिहारियों से, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की पहचान प्रातिहारियों में है। अरहंत प्रतिमा हो और प्रातिहारी ना हो तो बात जमती नहीं, क्योंकि सिंहासन तो होगा ही होगा, भामंडल होगा ही होगा, छत्र होगा ही होगा, आदि आदि, अशोक वृक्ष होगा। 8 प्रातिहारी ना भी यदि कोई बनाए तो कम से कम सिंहासन छत्र भामंडल तो होगा ही होगा। इतने तो प्रातिहारी प्रतीकात्मक बनाना पड़ेंगे। पुराने शिल्प में जो प्राचीन प्रतिमाएं देखी गई हैं उनमें 8 प्रातिहारी का परिकर बनाया जाता था। अभी वर्तमान में जो शिल्प चल रहा है उसमें मूर्ति बना करके फिर 8 प्रातिहारी को अलग से स्थापित किया जाता है, शिल्प में अलग से लगाया जाता है। तो इस तरह से जो भी हो, अरहंत भगवान की पहचान प्रातिहारियों से, बल्कि अरहंत और सिद्ध भगवान की पहचान में प्रातिहारी सहितान अरहंत बिंबान और प्रातिहारी रहितान सिद्ध। यदि प्रतिमा मात्र है और प्रातिहारी नहीं बने हैं तो उसे हम सिद्ध प्रतिमा मानेंगे, सिद्धायतन मानेंगे। और यदि अष्टप्रातिहारी सहित प्रतिमा है तो अरहंत प्रतिमा मानेंगे। जिनेन्द्र भगवान की प्रातिहारियों से वंदना की जा रही है, स्तुति की जा रही है। स्तुति करने में उनकी विशेषताओं को जोड़ना पड़ता है, तो अरहंतों की विशेषताओं में प्रातिहारी को ध्यान में रखा गया। सिद्धान सिद्धों की, गुण ही गुणों से। अब सिद्धों की कैसे करें? तो सिद्धों की उनके गुणों से। सिद्धों के गुण अनगिन हैं, अनंतों हैं, लेकिन मुख्य रूप से 8 कर्मों के अभाव में
जिन 8 गुणों की चर्चा आती है उनकी चर्चा सम्मतनान दंसन आदि आदि से हम चर्चा कर सकते हैं। तो सिद्धान गुण ही सिद्धों की गुणों से सूरीन आचार्यों को सो मातृ भी आचार्यों को सो मातृ भी अपनी मातृकाओं से आचार्यों की स्तुति अपनी मातृकाओं से। मातृका किसे कहते हैं? मातृका जो माता की तरह काम करती हैं उनको मातृका कहते हैं। माता की तरह मुनि जीवन में कौन काम करते हैं? 3 गुप्तियां और 5 समितियां। 5 समितियां और 3 गुप्तियां, ये 8, 5 और 3 8, ये एक मुनि के लिए माता के समान काम करती हैं। इन्हें अष्ट मातृका कहा गया है। ये 8 माताएं हैं। माता जहाँ रहती है वहाँ पर सुरक्षा होती है, निश्चिंतता होती है, आश्रय स्थान मिलता है। ऐसे ही साधु के लिए ये अष्ट प्रवचन मातृकाएं हैं। तो आचार्यों को सूरीन स्व मातृ भी, आचार्यों को अपनी मातृकाओं से स्तुति करता हूँ। पाठकान उपाध्यायों को विनय ही विनय से, उपाध्यायों को विनय से स्तुति की जा रही है। उपाध्याय कौन होते हैं? जो स्वयं पढ़ते पढ़ाते हैं। पाठक कहलाते हैं। पठन पाठन का कार्य उनकी देखरेख में उनके द्वारा होता है। तो पाठकान उपाध्यायों को, उपाध्यायों की स्तुति किससे? विनय ही विनय से उपाध्यायों की स्तुति की जा रही है। उपाध्यायों की स्तुति विनय पूर्वक। अब विनय में क्या? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। विनय 4 प्रकार की है। तत्वार सूत्र में कहा गया ज्ञान दर्शन चारित्रोपचाराः। ज्ञान के भावों से विनय, दर्शन के भावों से विनय, चारित्र के भावों से विनय, यानी रत्नत्रय से विनय और उपचार विनय। उपचार विनय में उठना बैठना, आसन दान, आसन प्रदान करना आदि आदि, वैयावृत्ति का ध्यान रखना, उपकरणों का ध्यान रखना, आवश्यकता पर विनय वैयावृत्ति करना, ये सभी उपचार विनय कहलाते हैं। तो उपाध्यायों की स्तुति विनय से, साधुओं को अष्टभी योगांगैः 8 योगों से, अष्टांग योगा भी 8 योगांगैः योगों से स्तुति करता हूँ। वसुविध योगांगों से, 8 प्रकार के योग के अंगों से। मुनिजन योगांग होते हैं, योग के साधक होते हैं, योगी कहलाते हैं। तो अष्टांग योग होता ना, तो ऐसे 8 योगों को जिन्होंने साध लिया है, 8 प्रकार के योगों की जो साधना करते हैं, ऐसे साधुओं की स्तुति योग के 8 अंगों से स्तुति करता हूँ। पद्यानुवाद में क्या लिखा गुरुवन ने? महाप्रातिहार्यों से जिनकी शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की, अष्टमातृकाओं से गण की, शिष्यों से उपदेशक गण की, वसुविध योगांगों से मुनि की, वसुविध योगांगों से मुनि की, करूं सदा थुति शुचि से मन की, करूं सदा थुति स्तुति शुचि से मन की, पवित्रता से
मन की पवित्रता से स्तुति करता हूँ। महाप्रातिहार्यों से जिनकी मतलब जिनेंद्र भगवान की, महाप्रातिहार्यों से जिनकी मतलब जिनेंद्र भगवान की, शुद्ध गुणों से, गुणों की शुद्धता से, शुद्ध गुणों के द्वारा सुसिद्धगण की, सिद्धगण की, सिद्धों की, अष्टमात्रिकाओं से गणी की, गणी गण के नायक को गणी कहा जाता है। गण के नायक को क्या कहा जाता है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे? ध्यान से सुनो। हाँ, आनंद आ रहा है भक्ति पाठ करने में। क्यों मैंने इसको माध्यम बनाया? प्रवचन के लिए क्यों माध्यम बनाया? स्वाध्याय के लिए क्यों माध्यम बनाया? इसलिए बनाया कि इनसे अपना तो स्वाध्याय होगा ही होगा, दूसरे को भी सरलता से इन भक्तियों का लाभ मिलेगा। हाँ, जो भी सुनने के लिए बैठेगा तो उसको पूज्यपाद स्वामी की संस्कृत भक्तियां और ऐसी मणियों पर कांचन योग, आचार्य श्री की हिंदी भक्तियां, हिंदी पद्यानुवाद, मणि कांचन योग, मणि और कांचन, हाँ, स्वर्ण मणि दोनों का योग है। दुग्ध शर्करा, क्या कौन सा योग कहते हैं? दुग्ध शर्करा। दूध अपने आप में स्वादिष्ट है, उसमें शर्करा का थोड़ा सा उपयोग और कर लिया, दुग्ध शर्करा योग है। अथवा सोने पर सुहागा, क्या कहते हैं? सोने पर सुहागा। सोना स्वयं चमकदार है, जरा सुहागा लगा दिया तो और ज्यादा चमक बढ़ जाती है। मणि कांचन योग, दुग्ध शर्करा योग, सोने पर सुगंधी, सोने में सुगंध नहीं होती है, सोना कीमती होता, सुगंध नहीं होती, पर सुगंध और यदि आ जाए तो सोने में सुगंधी या सोने पर सुहागा, ये दुर्लभ योग माने जाते हैं। विनय भाव है और गुरु से जितना मिले उतना ही कम है, प्राप्त करने का भाव रहता था। तो इस तरह से यह जो भी संदर्भ हैं अपने स्वाध्याय के लिए हैं, अपनी उपलब्धि के लिए है, अपने ज्ञानार्जन के लिए है, अपना ज्ञान बढ़े, ज्ञान मंझे, ज्ञान में सुधार हो, अपन को एक एक श्लोक की भावनात्मक तरीके से अर्थ से जानकारी हो, इसके लिए स्वाध्याय किया जाता। और इस स्वाध्याय में जो भी सम्मिलित हो जाए उसका भी भला है, उसको भी लाभ है। इस तरह से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने जो पंच महागुरु भक्ति लिखी है उसका 11वें नंबर का श्लोक चल रहा है। प्रातिहारी जनान सिद्धान गुण ही सूरीन सो मातृभि पाठकान विनय ही साधून योगांगई रष्ट भी स्तुवे। पद्यानुवाद बहुत अच्छा है। महाप्रातिहारियों से जिनकी, यानी जिनेंद्र भगवान की, महाप्रातिहारियों से, अष्टप्रातिहारियों से, महाप्रातिहारियों से जिनकी, शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की, अष्टमात्रिकाओं से गण की, अष्टमात्रिकाओं से गण की, शिष्यों से उपदेशक गण की, विनय से, उपाध्यायों को विनय से यानी शिष्यों से, उपदेशक गण की, वसुविद योगांगों से मुनि की, वसुविद योगांगों से मुनि की, करूं सदा तुति सुचि से मन की। वसुविद योगांगों, 8 प्रकार के योग के अंगों से, 8 प्रकार के योग के अंगों से मुनि की वंदना करते हैं। योग के अंग 8, योग के अंग 8, ऐसे योग के अंग जो हैं उनसे समय सार में भी
इसका वर्णन आया है, अन्य ग्रंथों में भी इसका वर्णन आया है। साधु योगी योग साधक होते हैं और उनकी साधना पद्धतियों में ये सभी बातें जुड़ी हुई हैं। बस विद योगांगों से मुनि की करूं सदा स्तुति, सूचि से मन की हमेशा स्तुति मन से की जाती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इतने महान साधक हुए हैं कि जिन्हें बाहरी जगत में आयुर्वेद में भी बहुत कुछ विद्याएं हासिल थीं। आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता विशेषज्ञ वह वैद्य बन कर के रहे हैं। और जब जीवन में वैराग्य आया और निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा को धारण किया, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जन्मना ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। कोले ग्राम में उनका जन्म हुआ था, कर्नाटक में, इतिहास है। कोले ग्राम में जन्म हुआ 2000 वर्ष पहले लगभग उनका, नहीं पूज्यपाद स्वामी 2000 वर्ष नहीं, लगभग 1500 वर्ष के आसपास की बात है। तो उनका कोले में जन्म हुआ, ग्राम में। जन्मना ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन एक बार जब वह अपने गांव में बगीचे में घूम रहे थे तो बगीचे में उन्होंने देखा कि एक सर्प मेंढक को दबाए हुए, मुंह में दबाए हुए जा रहा है। तो मेंढक को दबाए हुए जा रहा सर्प की इस अवस्था को देख के और उनको वैराग्य का भाव आया और उन्होंने फिर घर बार छोड़ करके निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली और दिगंबर जैन परंपरा के बहुत बड़े आचार्य हुए। तत्वार्थ सूत्र पर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार सिद्धि टीका लिखी, इष्टोपदेश समाधि तंत्र ग्रंथ लिखे, अनेक धर्म ग्रंथों के सृजेता रहे, आयुर्वेद के ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। इस तरह से आचार्य पूज्यपाद स्वामी का जीवन, भक्तियाँ 10 भक्तियाँ भी उन्होंने लिखी। उन 10 भक्तियों में वर्तमान में अभी आप सभी पंच महागुरु भक्ति को सुन रहे हैं। इस तरह से पुनः महाप्रातिहारियों से, जिनकी शुद्ध गुणों से सुसिद्ध गण की, अष्टमातृकाओं से गण की, शिष्यों से उपदेशक गण की, वसुविध योगांगों से मुनि की, करूं सदा स्तुति सूचि से मन की।